नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। झारखंड में जो तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं हैं, जो वर्दी का सपना देखते हैं, खासकर दरोगा का यानी सब इंस्पेक्टर का, उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है यूके। बहुत जल्द आपके बीच बहुत ही व्यापक पैमाने पर भर्ती आने वाली है झारखंड दरोगा की। और ये सीट टोटल 946 नहीं होगा, ये सीट बढ़ के लगभग 2000 से भी ज़्यादा होगा आने वाले टाइम में, आप देखिएगा। हालांकि 946 के लिए ही मतलब विभाग को भेजी गई है अधियाचना, लेकिन ऐसा नहीं कि भेजने के बाद रिक्ति बढ़ती घटती नहीं है। देखिएगा आने वाले टाइम में हजारों की संख्या में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा झारखंड के तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो वर्दी पहनने का शौक रखते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, वर्दी पसंद है, उनके लिए बहुत ही शानदार जॉब है। और एज को लेके यहां पे मैं आज बताऊंगा कि एज क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं, टोटल चीज समझाता हूं। एग्जामिनेशन किस मोड में होगा और एग्जामिनेशन के पेपर कितने होंगे और बाकी चीजें, क्वालिफिकेशन क्या होगा, टोटल चीज समझाता हूं। सैलरी इन हैंड आपको क्या मिलेगी, मतलब ये एक रुतबा वाला जॉब तो है ही है, एक थाने की जिम्मा मिलेगी या आप विशेष शाखा वाले में जाएंगे, ये टोटल चीज मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले बता दूं आपको कि झारखंड दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, इसे बोलते हैं अवर निरीक्षक। अवर निरीक्षक इंस्पेक्टर के एक पायदान नीचे होता है। सबसे पहले कांस्टेबल, उसके बाद हवलदार बनते हैं झारखंड में, हवलदार के बाद एएसआई, उसके बाद एसआई, उसके बाद इंस्पेक्टर। तो आपका मतलब आपका जो रैंक है वो देख लीजिए। टोटल पोस्ट 946 के लिए ये चीजें यहां लिखी हुई है, लेकिन पोस्ट बढ़ जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। पोस्ट के हिसाब से अगर बात करूं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2, SC ST फीमेल, तो जनरल का यहाँ 239 सीट अभी भेजा गया है, 239 सीट। और एक चीज और बता दूं, इसके साथ साथ फॉरेस्ट गार्ड का तो कब का भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आया है, लेकिन इसका आएगा। ईडब्ल्यूएस का 59, BC1 का सीट है 47, BC2 का 36, SC का 60, ST का 155। अब कहिएगा फीमेल कहाँ गई, तो फीमेल का आरक्षित जो होगा वो 55% होगा, यानी 5% इसमें से आरक्षित किया जाएगा महिलाओं के लिए और 2% खिलाड़ियों के लिए। बाकी आपका सीट इसमें ही होता है ना। अब यहां पे देखिए बैकलॉग बहाली जो है वो 350 पदों के लिए आएगा, जिसमें 350 पद होगा बैकलॉग वैकेंसी उनके लिए होता है जो SC ST से बिलोंग करते हैं, खासकर पिछड़े वर्ग लोग। तो यहां पे ST का 278 सीट है और SC का 44 और BC1 का आपका 28 सीट। अब आपको समझाता हूं, 3 प्रकार के SI यहां पे वैकेंसी आएगी, 3 प्रकार का आएगा। पहला आएगा जिला पुलिस SI, जो आप झारखंड पुलिस के नाम से जिसे आप जानते हैं। झारखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो बहाली है वो एक पोस्ट आएगा। यहां पे 3 प्रकार की नौकरी आपको मिलेगी, वो प्रेफरेंस मांगते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस। मैं आपको बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किस में आपको भरना चाहिए और कौन सा जॉब सबसे शानदार होता है इसमें, इन तीनों में। दूसरा है स्पेशल ब्रांच यानी विशेष शाखा सब इंस्पेक्टर, और तीसरा है परिचारी जिसे कहते हैं जिला इकाई के प्रारक्ष, ये सब इंस्पेक्टर। तो 3 प्रकार के सब इंस्पेक्टर है। आने वाले टाइम में जब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशंस इसके लिए क्या होना चाहिए, तो सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट कहने का मतलब कि आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे तो वाणिज्य से हो, विज्ञान से हो या कला से हो, या इसकी कोई समकक्ष डिग्री रखते हैं तो आप चलेगा काम, तब भी आपका चलेगा। दूसरा क्वालिफिकेशंस में क्या है कि 10वीं और 12वीं झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थानों से आपको पास होना चाहिए। यानी जो 10वीं और 12वीं किए हैं अभी हाल फिलहाल में जो मामले हैं उसके अनुसार जनरल और जनरल कैटेगरी के बच्चों को 10वीं और 12वीं झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र से पास होना चाहिए। बाकी अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जैसे ईडब्ल्यूएस, BC1, 2, SC ST, इनके लिए ये मामला शिथिल रहेगा। और इसी को लेके मामला कोर्ट में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एज की बात करें, 2022 में अगर ये वैकेंसी, उम्मीद कम है 2022, वैसे संभावना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये जल्द ही वैकेंसी आएगी। हो सकता है कि नवंबर या दिसंबर तक देखने को मिल जाए, अगर नहीं आए तो फिर जनवरी में आएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर जरूर आएगा। तो अगर 2022 में ये वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपका एज क्या होगा, 21 से 35 साल। 21 से 35 साल, 21 से 35 साल फॉर जनरल या ईडब्ल्यूएस, ये एज रहने वाला है। 37 साल BC1 और 2 के लिए, 38 साल फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए कौन कौन, जनरल कैटेगरी के फीमेल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल या BC1 2 की फीमेल जो है उनका 38 साल एज होगा, और 40 साल SC ST के मेल फीमेल दोनों के लिए एज होगा। तो एज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया, एज ये रहने वाला है आपका।
उसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसेस अब बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। और जब आपको सैलरी पता होगी, जब आपको पता होगा कि पावर इसका क्या है, तो फिर अपने आप तैयारी कीजिएगा। इस बार सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा चेंज है। पहले रिटन हुआ करता था, पहले पीटी होता था, फिर मेंस होता था, फिर फिजिकल वगैरह होते थे। सॉरी, पीटी के बाद फिर वगैरह दौड़ वगैरह, उसके बाद फिर इस बार सिलेक्शन प्रोसेस पहले होगा दौड़, पहले तो पीटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब मेजरमेंट वगैरह और दौड़ वगैरह। उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल में क्या क्या चीजें होती हैं थोड़ा सा मैं बता दूंगा। और उसके बाद सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, याद रखिएगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा। एक ही एग्जाम होना है, मेंस। जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए हाइट जो चाहिए, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल नहीं, वो चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट नॉर्मल 81 सेंटीमीटर। एससी एसटी के मेल कैंडिडेट का हाइट 155 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 79 सेंटीमीटर। फीमेल कैटेगरी जो भी हैं, सभी वर्ग के फीमेल कैंडिडेट जो है उनका हाइट होना चाहिए 148 सेंटीमीटर। ठीक। दौड़ कैसे होगा, मेल फीमेल का अलग अलग। मेल का यानी पुरुषों को दौड़ना होगा 10 किलोमीटर 60 मिनट में। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। ये एकदम आसान भी नहीं है और एकदम हार्ड भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। फीमेल कैटेगरी के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 40 मिनट में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप परफेक्ट होइएगा। प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का चीज है, मेल हो या फीमेल हो। जब आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में पास हो जाएंगे, मेजरमेंट वगैरह हो गया, आपका दौड़ हो गया, पास हो जाएंगे, तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय के जो अधिकारी होते हैं वो लोग करेंगे। और फिर आपको ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, चेस्ट का एक्सरे वगैरह के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाता है। मेडिकल में मेनली देखा जाता है कि आंख ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद देखा जाता है कि आपके बॉडी में, जैसे ये वाला चीज़ ऐसे करके, वो बिल्कुल एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए। फिर आपका नी देखा जाता है, घुटना वगैरह। और बाकी मेडिकल में पूरे बॉडी का लगभग जांच होता है। बहुत हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है। मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आपका एग्जामिनेशन होगा सीबीटी मोड में। एक ही एग्जाम होना है, मेंस। तो मेंस में होंगे 3 पेपर, 2-2 घंटे के लिए होंगे 3 पेपर। कौन कौन होगा देख लीजिए। पहला पेपर भाषा ज्ञान का है, जिसमें 120 प्रश्न रहेंगे, 60 हिंदी और 60 इंग्लिश। इसमें केवल आपको 30% लाना है क्वालिफाइंग के लिए, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद इसका काम खत्म। जो आपको नौकरी दिलाएगा वो ये है क्षेत्रीय भाषा। तो 12 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया हो, कुरमाली, संथाली, उड़िया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको उसमें से कोई भी एक भाषा सेलेक्ट करके एग्जामिनेशन देने हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। और फिर तीसरा है सामान्य अध्ययन। तीनों पेपर के लिए 2-2 घंटे टाइम होंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा, इसलिए सोच समझ के आपको बनाने हैं। सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्न, ये सीजीएल वाला सेम है एकदम। क्या है, सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, झारखंड जीके 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति 20 प्रश्न और कंप्यूटर ज्ञान 20 प्रश्न। टोटल 150 प्रश्न है। 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, यानी 2-2 घंटे का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका एग्जामिनेशन का। अब मेरिट कैसे बनेगा, यानी मेधा सूची कैसे बनेगा, तो ये वाला पेपर और ये वाला पेपर दोनों ऐड, यानी पेपर 2 + 3, ये दोनों ऐड करके आपका जो मार्क्स आएगा वही मार्क्स के आधार पे आपका नौकरी होगा। याद रखिएगा, फिजिकल में यानी दौड़ में कोई भी मार्क्स दे नहीं है, यानी ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, फिजिकल और मेडिकल। आपको ये देखने के लिए कि आप दरोगा के लायक हैं कि नहीं, इतना दौड़ पाइएगा कि नहीं, इसके लिए मतलब चोर आगे भाग रहा है तो पकड़ पाइएगा कि नहीं, या कोई भी बदमाश है उसको पकड़ना है तो पकड़ पाएंगे कि नहीं, इसलिए आमतौर पर ये देखा जाता है। और दूसरा, बॉडी फिटनेस के लिए ये देखा जाता है कि दौड़ वगैरह कर पा रहे हैं कि नहीं। सैलरी अब आपको क्या मिलेगा, जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद दोनों पेपर का मेरिट निकाला जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट आ जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे। अब सैलरी क्या होगा और आपका काम कहां होगा, तो अब काम इसके हिसाब से होगा कि इसमें किसमें आपका होता है, थाना कब मिलता है, ये सब मैं प्रमोशन वाले वीडियो में या फिर यूं कहें कि जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो में बना दूंगा नोटिफिकेशन आने के बाद, कि आपका काम क्या होगा, कहां कहां बैठना होगा, क्या क्या आपका अधिकारिता क्षेत्र में आता है, वो सारा चीज। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 में आता है, जितना ज्यादा पे लेवल उतना ज्यादा सैलरी, मतलब पे लेवल 2 तो कम, 3 ज्यादा, 7 और ज्यादा, 11 और ज्यादा, 11-13 तो लाखों में चल जाता है।
9300 से 34,800 और ग्रेड पे है आपका 4200। ये सब आपको जेन्युइन बात है, लेकिन आपको हैंड में सैलरी कितनी मिलेगी? आपका सैलरी लगभग बनेगा 50,622, लेकिन आपके हाथ में लगभग 43-44 हजार रुपए आपको हाथ में मिलेगा। तो यह है आपका सैलरी, यह आपका टोटल मैंने बता दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज बताता हूं कंट्रोवर्शियल वाला, वो ये है कि पोस्ट को लेके। पोस्ट देखिए बढ़ेगा आने वाले टाइम में, आप भी देखिएगा रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, आप सभी को पता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि 946 नहीं, लगभग 2000 से ज्यादा पदों पर विज्ञापन आएगा। अब ये देखने वाली बात है कि ये कितना बढ़ता है। और वैसे तो रिक्त बहुत ज्यादा है, 3100 के आसपास रिक्ति है इसकी, लेकिन अब ये कब आएगा नोटिफिकेशन, तो थोड़ा वेट कीजिए, अभी तुरंत नहीं आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, लेकिन आएगा। और आएगा तो बहुत ही बढ़िया ये जॉब है, जॉब प्रोफाइल भी इसकी शानदार है। जब मैं इसका जॉब प्रोफाइल बनाऊंगा तब आप कहेंगे हाँ सर। इसलिए आप लोग जम के अपना मेहनत करिए, तैयारी करिए, एज भी आप अपना मिला लीजिए। और बाकी चीजें मैंने बता दी जो जो इसमें था। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।